दोस्तों, मैंने इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको आयु का पूरा कॉन्सेप्ट डाल दिया हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों, आज मैं दूसरा सवाल बताने वाला हूं। सवाल यह है, सोहन और मोहन के वर्तमान आयु का अनुपात 2:7 है, ठीक। और इनके वर्तमान आयु का योगफल 81 वर्ष है। तो मैंने आपको पहले बताया था, अनुपात में जो कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसमें पहले जो है इसका अनुपातिक राशि मान लिया जाएगा। तो यहाँ पहले मैंने माना कि अनुपातिक राशि x, ओके। उसी प्रकार पहला है सोहन। सोहन का आयु हो जाएगा, यहाँ सोहन है तो पहले वाला है कि सोहन पहले है, इसलिए अनुपात में जो पहले है वो सोहन का होगा। अनुपात में है 2 पहले, तो यह सोहन होगा। तो सोहन का अनुपातिक राशि 2x हो जाएगा। फिर उसी प्रकार मोहन बाद में है, तो अनुपात में जो बाद में होगा वो बाद में होगा, इसलिए मोहन की आयु हो जाएगा 7x, ठीक। और सवाल में फिर कहा है वर्तमान आयु का योगफल 81 वर्ष है, ठीक है। तो सोहन की आयु और मोहन की आयु का योगफल जो है 81 वर्ष है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, 2x + 7x। यह है सोहन और मोहन के आयु का योग है 81 वर्ष, क्वेश्चन में दे दिया गया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 7 दूँ 9x = 81। अब इसमें x = 81/9, 9 9 81, 9 हो गया x का मान। x का मान हो गया 9 जो हो गया। अब इनमें कह रहा है इनकी आयु ज्ञात कीजिए, इनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो इनकी आयु जो है, सोहन का आयु है 2x, सोहन का आयु है 2x। तो x का मान हमको वहाँ पे निकाल लिए हैं, x का मान 9 है, इसलिए 9 दूना 18 वर्ष हो गया सोहन का आयु। उसी प्रकार मोहन का आयु है 7x, x का मान 9 है, तो 9 × 72x जो है ये हो जाएगा मोहन का आयु। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल में पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है। तो आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब जो है क्वेश्चन नंबर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रमेश और गणेश की वर्तमान आयु का अनुपात, रमेश और गणेश के वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। इसके वर्तमान आयु का अंतर 40 वर्ष है। दोनों की आयु ज्ञात करें, दोनों की आयु ज्ञात करें। आप लोग ही बताइए और हमें कमेंट करके बताइए इसका आंसर, ठीक। आइए इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अब दोस्तों, इससे पहले वाले पहले इनकी सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में क्या कहने के लिए, क्या करने के लिए बोल रहा है। सवाल में पहले कहा है रमेश और गणेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, ठीक है। तो इसमें भी हमको अनुपातिक राशि मानना पड़ेगा। तो आइए पहले इसका अनुपातिक राशि मान लेते हैं। अनुपातिक राशि मान लेते हैं x, ठीक। रमेश जो है ये पहले में है, इसलिए अनुपात में जो पहले होगा वो रमेश का होगा। रमेश का आयु हो जाएगा 3x। उसके बाद है गणेश का जो है यह बाद में है, तो गणेश है 8x, तो 8x हो गया। अब बोल रहा है इसके वर्तमान आयु का अंतर बोल रहा है। अंतर इससे पहले वाले सवाल में योग था और इसमें जो है अंतर बोल रहा है। तो इसमें जो है अधिक वाले में से कम घटा देंगे और अंतर
40 लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है इसके अंतर, तो 8x माइनस 3x इक्वल टू 40। अब आप कहिएगा कि माइनस कौन है, बड़ा कौन है, तो गणेश का आयु बड़ा है, इसीलिए इसमें से इसको घटाएं। ठीक, अब इसको घटा के आ जाता है 5x इक्वल टू 40, इसलिए x इक्वल टू 40/5, 5 × 8 = 40। x का मान निकल गया 8। ओके, और अब इसमें इसके आयु निकालना है, तो इसमें जो है रमेश का आयु है 3x इक्वल टू 3 × x का मान निकला है अभी 8, 24 वर्ष हो गया रमेश का आयु। उसी प्रकार गणेश का आयु है 8x, x का मान हमको निकल गया है 8 निकाले 8 64, ये हो गया इनकी 64 वर्ष। अगर आप इसके आंसर को जांच करना चाहते हैं कि यह मेरा आंसर सही है या गलत है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें कहा है अंतर इनकी 40 होना चाहिए। अगर इन दोनों को घटाने के बाद अगर हमको अंतर 40 आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा यह सवाल सही है, यह आंसर सही है। तो इसमें घटाइए, 0 6 में 2 गया 40, इनकी अंतर भी यहाँ पे 40 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इस प्रकार के सवाल को पहले आप अच्छी तरह से पढ़ना सीखिए, उसके बाद ही यह क्वेश्चन बनेगा। तो आइए अब जो है आगे की सवाल बताते हैं। आगे सवाल इससे थोड़ा हार्ड है, आप लोग इसको जो है अच्छी तरह से बनाइएगा। सीता और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:9 है। ठीक, यदि सीता की आयु 6 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसकी माता की आयु क्या होगी। दोस्तों, आप इसे बनाइए और हमें कमेंट कीजिए। आइए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। पहले जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। सीता और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:9 है। इसमें भी हमको अनुपातिक राशि मानना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं आसानी से सॉल्व मतलब इनकी समझाना चाहता हूँ, आप लोग भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखिए, इसे मान लीजिए अनुपातिक राशि, माना कि अनुपातिक राशि मान लीजिए x। ओके, तो सीता का आयु हो जाएगा अनुपात में, मतलब अनुपातिक राशि में सीता की आयु हो जाएगा 2x। ठीक, और उसकी माता की आयु हो जाएगा 9x। अब जो है क्वेश्चन आगे पढ़िए। यदि सीता की आयु 6 वर्ष है, ठीक, इस क्वेश्चन में कह दिया है सीता की आयु 6 वर्ष है, परंतु अनुपात में हमको कह रहा है सीता की आयु 2x। इसका मतलब यह जो है 2x 6 के बराबर होगा, इसलिए ना। और क्वेश्चन में भी कह दिया है इनकी सीता की आयु 6 वर्ष है, और अनुपात में हमको बोल रहा है 2x है, इसलिए हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, इसलिए x का मान हो जाएगा 3। ये नहीं समझे, भागा दे दिए 6/2 इक्वल टू 3 हो गया, मतलब x का मान हमको यहाँ पे निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो 5 साल बाद उसकी माता की आयु क्या होगी। तो पहले हमको जो है माता की आयु निकाल लीजिए। माता की आयु जो है अनुपात में 9x है, तो हमको x का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। 9 × x का मान है
3। नौतिया 27 वर्ष इसके वर्तमान आयु हुआ। उसकी माता की वर्तमान आयु हो गया 27 वर्ष। और क्वेश्चन में कह रहा है तो इनकी 5 साल बाद, हमने आपको पहले बताया था, बाद में जो कहेगा उसको जोड़ देना है। 27 + 5 = 32। 32 ईयर जो है उसकी माता की आयु हो गया। अब आप लोग बोलिएगा भाई यहाँ पे मैंने 5 क्यों जोड़ा? 5 इसलिए जोड़ा, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 5 साल बाद, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 जोड़ दिया है। ओके, अब मैं आगे की ओर मैं चलता हूँ। इसी के आधारित एक और सवाल मैं लेता हूँ। रमेश, सवाल है, रमेश और विनोद के वर्तमान आयु का अनुपात 2:7 है। ठीक, यदि विनोद की वर्तमान आयु 56 वर्ष है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जी हाँ दोस्तों, इसी पे आधारित यह भी सवाल है, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो मैं भी इसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुपात मैंने आपको पहले ही बोला था, अनुपात में जो भी होगा तो इसमें जो है अनुपातिक राशि मान लेना है। ठीक, माना कि अनुपातिक राशि x मान लीजिए। ठीक, और उसमें जो है रमेश की आयु हो जाएगा 2x। ओके, उसी प्रकार विनोद की आयु हो जाएगा 7x। अब जो है क्वेश्चन में बोल दिया है, यदि विनोद की वर्तमान आयु 56 वर्ष है, क्वेश्चन में कह रहा है इनकी 56 वर्ष है, हमको निकला है इनकी 7x है। इसका मतलब जो है इनकी 7x के बराबर होगा 56, इसलिए न बोल रहा है इनकी 56 वर्ष है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी 7x = 56। ये स्टेप आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। विनोद की वर्तमान आयु 56 वर्ष है और इस क्वेश्चन में मैं तो कह दिया 56 वर्ष है और हमको अनुपात में निकला है 7x है, इसलिए इनकी 7x 56 के बराबर होगा। इसलिए यहाँ से x का मान निकल जाएगा 7 × 8 = 56, x का मान 8 निकल गया। अब हमको यहाँ पे x का मान निकल गया है, तो अब इसमें हमको निकालना है रमेश का आयु, और अनुपात में हमको है 2x और x का मान निकला हुआ है 8। 8 दूना 16 वर्ष हो गया रमेश का आयु। ठीक, विनोद का आयु तो इनकी पता है भी किया। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आइए एक और सवाल लेते हैं, इसे थोड़ा हार्ड लेते हैं। दोस्तों मैं एक और सवाल लेता हूँ। आपको मैं एक क्वेश्चन लिया है, सीता और गीता के वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। फिर क्वेश्चन में कहा है 4 वर्ष पहले गीता की आयु 16 वर्ष थी,
तो सीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा हार्ड में दिया हूँ, उससे जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन से मैं थोड़ा हार्ड दिया हूँ। आप लोग शायद इसे बना सकते हैं, तो हमें कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इसमें पहले जो है हमको अनुपातिक राशि मानना पड़ेगा। अनुपातिक राशि पहले मान लीजिए x। तो इसलिए जो है इस यहाँ पे इनकी सीता का अनुपात में हो जाएगा 3x और गीता का हो जाएगा 5x। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो पहले रहेगा वह उसका मान पहले होगा, जो बाद में होगा उसका मान बाद में होगा। ठीक, अब जो है क्वेश्चन में यहाँ तक का क्वेश्चन का सारांश खत्म हो गया है। अब आगे देखिए, इनकी 4 वर्ष पहले गीता की आयु 16 साल थी। मतलब इनकी 4 साल पहले गीता की आयु 16 साल थी। तो अब कितना हो जाएगा? यह इनकी पहले है, तो अब कितना हो जाएगा? अब इसमें अगर 4 अगर ऐड करते हैं तो इसका जो है गीता की वर्तमान आयु निकल जाएगा। ठीक ना? इनकी 4 साल पहले था 16 साल, अब हो जाएगा 20 साल, क्योंकि अब इनकी वर्तमान आयु हो जाएगा 20 साल। गीता की अब यहाँ पे निकल गया है गीता की वर्तमान आयु 20 साल, और यहाँ पे हमको निकला है 5x। मतलब 5x जो है 20 के बराबर हो जाएगा। इसलिए 5x = 20, इसलिए x बराबर 4। x का मान निकल गया है 4। और क्वेश्चन में बोला है सीता की वर्तमान आयु कितना होगा? सीता है 3x और x का मान हमको यहाँ निकला हुआ है 3 × 4 = 4 तिया 12 वर्ष। यह हुआ इसका आंसर। यह सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ था और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब जो है इसे थोड़ा और हार्ड सवाल लेते हैं। अब दोस्तों उससे थोड़ा हार्ड है। 5 वर्ष पूर्व रमेश और महेश की आयु का अनुपात 2:9 था। महेश की वर्तमान आयु जो है 32 वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु का योग निकालें। यह क्वेश्चन थोड़ा उससे थोड़ा हार्ड है लेकिन कुछ नहीं, क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले, मैंने आपको पहले ही बोला था कि पहले जब रहेगा उसमें घटा देना है, और घटा देना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश और महेश की आयु का अनुपात है 2:9 है। यह जो है 5 साल पहले का है। अगर हम इसको इनकी वर्तमान में लाते हैं तो इसमें इनकी 5 ऐड करना पड़ेगा अनुपात में, और महेश की वर्तमान आयु है 32 साल। अब मैं आपको जो है इनकी शॉर्ट कट आगे मैं बताऊंगा। पहले जो है अनुपातिक राशि मानना पड़ेगा x। ओके, तो यहाँ पे रमेश का जो है अनुपात कितना हो जाएगा? इनकी 2x। ठीक, और फिर जो है महेश का अनुपात कितना हो जाएगा? 9x। यह जो है 5 साल पहले का है। अगर हम इसको इनकी वर्तमान में लाते हैं तो इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, और क्वेश्चन में बोल दिया है महेश की वर्तमान आयु 32 साल है। हमको इनकी वर्तमान निकल गया है 9x + 5 = 32 साल है। ठीक, और ये जो है महेश का आयु है। अब इससे जो है x का मान आसानी से निकल जाएगा। 9x = 32 - 5 = 27। इसलिए x का मान
27/9। अब इसको काट दीजिए, 9×27, यानी कि x का मान निकल गया है 3। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको महेश का तो वर्तमान आयु पता है, ये मतलब इनकी, हाँ ठीक, महेश का वर्तमान आयु पता है 32 वर्ष। अब हमको निकालना है महेश का रमेश का वर्तमान आयु। रमेश का वर्तमान आयु है 2x + 5। अभी x का मान यहाँ रख लीजिए, 2 × 3 × 5, 3 दूना 6 + 5 = 11 वर्ष हो गया है रमेश का वर्तमान आयु। यह है रमेश का वर्तमान आयु दोस्तों। और इसमें जो है अच्छा क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो हमको इनकी महेश का आयु ज्ञात है, महेश का आयु है 32 और रमेश का आयु है 11। इसका और इसका योग ज्ञात कीजिए। योग महेश का है 32 + 11 = 43 वर्ष, इसका योग होगा। इस प्रकार जो है क्वेश्चन आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से दोस्तों। अब मैं जो है इससे थोड़ा और हार्ड लेता हूं क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको जो है ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है बताऊंगा सवाल। पहले आसान दूंगा, उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आगे हार्ड मिलेगा सवाल। मैं उम्मीद करता हूं आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो आइए अब जो है आगे इससे हार्ड वाला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैंने आ गया हूँ। अब ये क्वेश्चन बताइए। ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन में क्या बताया गया है पहले इसको पढ़िए, पहले अच्छा से पढ़ लिया कीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन को बनाइए। पहले यहाँ बोल दिया है दीपक और गणेश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। ठीक, तो पहले हमको जो है अनुपातिक राशि मानना पड़ेगा। ओके, तो पहले मुझे अनुपातिक राशि मान लीजिए x है। तो और अब देखिए पहला है दीपक की आयु हो जाएगा 2x, उसी प्रकार गणेश की आयु हो जाएगा 5x। अब बोल रहा है दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 33 वर्ष है। ठीक, दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 33 वर्ष है। तो इन दोनों का जो है अंतर है कितना 33। तो हम आपको पहले ही बताए थे अधिक में से कम वाले को घटाना है। तो अधिक है 5x और कम है 2x। तो 5x - 2x = 33। कहे कि हाँ, अब आप लोग ये बोलिएगा भाई आपने इसको घटाया क्यों? मैंने इसलिए घटाया है, क्वेश्चन में कह दिया है कि इनकी आयु का अंतर बोल दिया, इसलिए मैंने इन्हें घटा दिया गया है। तो इसे घटाने के बाद आ रहा है 3x = 33। इसलिए x का मान यहाँ से निकल जाएगा 33/3 = 11। ओके, इसे मैंने काट के दिया है, इसलिए x का मान आ गया 11। अब बोल रहा है दोनों की आयु का योगफल कितना होगा। तो हमको यहाँ पे x का मान निकल गया है, x का मान 11 है, इसलिए दीपक की आयु 2 × 11 = 22 वर्ष। उसी प्रकार गणेश 5 × 11 = 11×5 = 55 वर्ष। अब दोनों का योगफल ज्ञात बोल रहा है, तो इन दोनों इनकी दीपक और गणेश की आयु को ऐड कर देना है, मतलब जोड़ देना है। इसे जोड़ने के बाद जो है 5 + 2 = 7, 5 + 2 = 7, यानी कि 77 वर्ष इन दोनों के आयु का योगफल निकला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। आइए
अब मैं इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेता हूँ। दीपक और गणेश के बारे में मैंने बता दिया है। अब थोड़ा इससे आगे वाला क्वेश्चन मैं बताऊँगा। आगे क्वेश्चन यह है, 10 वर्ष पूर्व रमेश और गणेश के आयु का अनुपात 3:4 था। यदि गणेश की वर्तमान आयु 50 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल क्या होगा। ओके दोस्तों, मैंने इससे पहले जो है ऐसा ही सवाल बता चुका हूं। अब मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप लोग इसे बनाइए और कमेंट कीजिए, नीचे इसका आंसर बताइए। आप वीडियो रोक करके इस सवाल को बनाइए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट कर दिए होंगे। आइए अब मैं इसे बनाता हूं। अब देखिए, क्वेश्चन में जो पहले बोल रहा है उसको पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में बोला है 10 वर्ष पूर्व रमेश और गणेश की आयु का अनुपात 3:4 है। यह जो है 10 साल पहले का अनुपात है, तो इसको पहले हमको जो है वर्तमान में लाना पड़ेगा। मान के चलिए 6 साल पहले आपका एज था 12 वर्ष। यह जो है 12 मतलब यानी कि 12 वर्ष जो है आपका एज यानी कि 6 साल पहले था, तो अब कितना हो जाएगा इसमें, यानी कि +6 कर देंगे 18 वर्ष, यानी कि अभी आपका एज हो रहा है 18 साल। ओके, उसी प्रकार इसमें भी हमको करना है। क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया है 10 वर्ष पूर्व रमेश और गणेश की आयु का अनुपात 3:4 था। ओके, तो हमको अनुपातिक राशि तो मानना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। अनुपातिक राशि मान लीजिए x, तो रमेश का आयु हो जाएगा कितना 3x, और इसको हमको यानी कि वर्तमान में लाने के लिए इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। ओके, उसी प्रकार गणेश का है आयु है 4x, यह जो है 10 साल पहले का है, तो इसे हम वर्तमान में लाने के लिए इसमें 10 जोड़ देंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गणेश की वर्तमान आयु 50 वर्ष है। गणेश का वर्तमान आयु ये है 4x प्लस 10 = 50, इसलिए 4x बराबर 50 माइनस 10, 4x = 14, इसलिए x बराबर 40/4 = 10। x का मान भी आ गया हमको 10। अब इसमें जो है गणेश का आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु रमेश का वर्तमान आयु 3 × x मान है 10 + 10 = 40। उसी प्रकार गणेश का भी 4 × 10 = 10 = 50। अब इन दोनों की आयु का योगफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इन दोनों का योगफल, इन दोनों की आयु को जोड़ लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ने के बाद हमको आया है 90 वर्ष। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब जो है इससे थोड़ा और हार्ड लेते हैं सवाल। तो दोस्तों आज
अभी का ये सवाल है, रमेश और महेश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो और जो है, और इसमें रमेश और महेश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। रमेश महेश से वर्तमान में 30 साल बड़ा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 50 वर्ष बाद रमेश महेश से कितना बड़ा होगा। मान के चलिए ये आप हैं और ये आपका फ्रेंड है। ये जो है आप हैं और ये आपका फ्रेंड है। आप जो है इससे अभी जो है आप इससे इनकी 6 साल बड़े हैं। अभी आप जो है इससे 6 साल बड़े हैं, तो कल कितना बड़े होंगे? कल भी तो 6 साल बड़े होंगे। 8 दिन बाद कितना बड़े होंगे? 6 साल बड़े होंगे। उसी प्रकार 50 वर्ष बाद कितना बड़े होंगे? उतना ही बड़े होंगे, 8 वर्ष न बड़े होंगे। उसी प्रकार इस सवाल में बताया गया है कि 50 वर्ष बाद रमेश महेश से कितना बड़ा होगा। तो यानी कितना बड़ा होगा, यानी कि 30 वर्ष न बड़ा होगा। इसलिए पहला का आंसर हुआ 30 वर्ष बड़ा है। ओके, अब निकालते हैं दूसरा में। दूसरा है 10 वर्ष बाद रमेश की आयु क्या होगी। हाँ, इसमें जो है अनुपातिक मानना पड़ेगा, इसमें अनुपातिक राशि मानना पड़ेगा। इसमें अनुपातिक राशि मान लीजिए। तो अनुपातिक राशि अगर x मानते हैं तो रमेश की अनुपातिक राशि 5x और महेश की अनुपातिक राशि 3x हो जाएगी। और क्वेश्चन में कहा है रमेश जो है महेश से कितना बड़ा है? 30 साल बड़ा है। यानी कि इन दोनों को घटाने के बाद इतना बड़ा होगा, यानी कि 2x बराबर 30 साल। इसलिए x बराबर 30/2 सुकाटी, यानी कि 15 वर्ष हो गया। x का मान निकल गया आपको, यानी कि 15 वर्ष। x का मान निकला है 15 वर्ष। तो इसका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? ये 5x है और x का मान निकल गया 15 वर्ष। तो 5 गुना 15 इंटू 15 75 वर्ष। उसी प्रकार महेश 3 इंटू 15 इसको 15 दिया 45 वर्ष। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद रमेश की आयु कितनी होगी। ये तो इसका वर्तमान आयु है ना, 10 वर्ष बाद इसमें जोड़ देंगे तो इसका जो है 10 वर्ष बाद का एज निकल जाएगा।